केवल 6 रन चाहिए अभी। हाँ, और कमाल हो गया भैया, क्या ये सीमा रेखा के बाहर और मैच को जीत लिए हैं माधुरी। संगे संगे जयलाभ করলো मोहनपुर यूनाइटेड दल और क्लाइव लॉयड मोहनपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर মাঠের মধ্যে কেউ मिस्टर ঢুকবেন না, दीप बहुत खुश মাঠের हैं। মধ্যে ঢুকবেন না কেউ। माथा हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आओ। माथा प्रवेश करবেন না, माथा हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आइए। प्रवेश करবেন না। सरकार राज जारी है। जगत सरकार, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर और मोहनपुर यूनाइटेड जो कि मेगा फाइनल, चारों तरफ बहुत सारे दर्शक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक अच्छा मैच देखेंगे, जो कि मेगा फाइनल जहालदा प्रीमियर लीग 2K21 ऑर्गेनाइज्ड बाय जहालदा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और A1 क्लब। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक फैन फॉलोअर को। गेंदबाज की मोर्चे पर शायद दानी यानी सुरेश भाट, दिल्ली की और एक स्टार खिलाड़ी, हमारे बंगाल में बहुत नाम कमाए, ऑलराउंडर हीरो सुरेश भाट, ऑल्सो नोन एज दानी। और इस बार प्रीतम हल्के हाथों से खेले। सरकार जब तक गेंद के पास पहुंचे स्ट्रोक के साथ भाग पड़े, 1 रन की तब्दीली होगा स्कोर में और अकाउंट भी शुरू। टीम मोहनपुर यूनाइटेड के बगल में जो टीम है हावड़ा वॉरियर्स। धन्यवाद सुरजीत। भोजन के बाद समय समाप्त हो गया है, फाइनल चल रहा है। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद और उतनी बढ़िया स्ट्रोक। 6 रन के लिए टीम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इतना दी छक्का। अब देखिए एंटरटेनमेंट अंपायर दोनों ही आप खड़े हैं दर्शकों की मन जीतने के लिए। दिव्येंदु राय, जेके बंसल, वेस्ट बंगाल के सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट अंपायर है और सब जगह पे ये लोग का दबदबा चालू है। हावड़ा वॉरियर्स बल्लेबाजी कर रहा है टॉस जीत के। 7 रन, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद ऑन साइड में ढकेल दिया। मिड विकेट के स्थान पे कोई फील्डर नहीं, डीप लॉन्ग ऑन से दौड़ के जब तक फील्डिंग होता। 2 रन जगह परिवर्तन कर लिए हैं। हाँ, अभी भी बॉल हाथ में नहीं आया, अब जाके हाथ में आया और इसके साथ ही ये 2 रन बना लिए। 9 पे पहुंच गया कुल स्कोर। शायद दोनों फील्डर के साथ थोड़ा सा आंख में छोली हो रहा था। जी हाँ, आंख में छोली, क्या करें, फाइनल मुकाबला चल रहा है। ओहो, ये अंदरूनी किनारा लगा था, धीमी गति की गेंद, टाइमिंग सही नहीं है और हर गेंद पे तो आप छक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि गेंदबाज जानते हैं कि एक छक्का गिर जाने के बाद उनके ऊपर कितने दबाव रहता है और परिवर्तन के तौर पे वो गेंद में वेरिएशन लाते हैं। ऑफ स्टंप के आसपास टप्पा खिलाएंगे, अगर छेड़छाड़ करेंगे तो विकेट के पीछे 2 खिलाड़ी खड़ा है। अगली गेंद इस बार फ्लिक कर दिया, डीप स्क्वायर पे जा रहा है बॉल, सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका जाएगा। हाँ, फील्डर उधर मौजूद है और इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा किया। दोनों बल्लेबाज अच्छी रनिंग में 2 विकेट। फाइनल के लिए फाइनल की तरह दोनों टीम खेलेगा, क्योंकि दोनों टीम बहुत कड़ा मेहनत किया है, तब जाके 1,70,000 के आसपास पहुंचेगा। कौन सा टीम ये समय ही बताएगा। फिलहाल पहला ओवर चल रहा है, इसलिए अभी से अनुमान लगाना नामुमकिन है। अगली गेंद इसे कवर के ऊपर से खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर। ब्रेन वेव्स एकेडमी चौका, मिल गया मौका, जड़ दिया चौका। क्या जबरदस्त स्ट्रोक। अभी भी स्ट्रोक के लिए अभी भी इशारा कर रहे हैं अंपायर दिव्येंदु रॉय।
और जब बैट के साथ साथ उनका भी स्ट्रोक बहुत कुछ अच्छा लगता है दर्शकों को, क्योंकि बीच बीच में वो भी बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेलते हैं। और कभी भी कुछ भी खुलकर जा सकता भी है। बहुत बढ़िया सूरजीत, आपने बताया कि कुछ भी खुल के जा सके, यानी कि टोपी और उनके जर्सी जो है शरीर में, हाथ पैर ऐसे भी ढीले भड़के से लगते हैं, वो चलते हैं तो जैसा लगते हैं कि नाट बोल्ट से उनको टाइट किया गया है। अगर थोड़ा भी स्क्रू ढीला कर देंगे तो कहीं भी गिर सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की कॉमेडी अंपायर की जरूरत है हमारे देश के। आईपीएल में इस बार नए गेंदबाजी करेंगे सचिन शर्मा, दारोमदार है। सामने उनका रहेंगे सट्टू। पेविलियन से ज़्यादा समय मत दीजिए। आप लोगों के लिए हमारे कमेटी और दर्शकों से गुजारिश किया कि भैया 1 ओवर कम क्यों, 8 ही ओवर कीजिए। आज दिन भर 8 ही ओवर हो रहा है। और देखिए अजय दा, हमारे एक दर्शक ने ये बताए, जो दिलों में राज करता है वो है सरकार, और उसका नाम है जगत सरकार। जगत सरकार, सरकारी नौकर। अगली गेंद, ओहो, इसको भी धकेल दिया है और पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ब्रेनो एकेडमी चौका। और वेस्ट बंगाल की पॉपुलर अंपायर जे.के. बंसल। जे.के. बंसल, और भी ऊंचा नाचना पड़ेगा आपको। आज ये फाइनल मुकाबला दिखा दीजिए आप कि वेस्ट बंगाल के सबसे बेस्ट अंपायर हैं। हमारे थर्ड अंपायर के दायित्व निभा रहे हैं प्रसन्नजीत दत्तो। स्मार्ट हैं प्रसन्नजीत दत्तो, जो कि वकी टीपी के सामने बैठे हुए हैं। अगली गेंद ऊंचा उठाया, कैच हो सकता है, फील्डर आ रहा है, ओहो, ले चुके हैं और खुशियों का ठिकाना नहीं। और इस तरह ये पहला झटका। बहुत ही शानदार कैच, और इसके साथ दूसरा जगह लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज बल्ला। वही बल्ला जो पिछला मैच में कमाल किया था। क्या करेंगे इस मैच में सुरजीत भाई? देख के तो ऐसा लगता है कि बल्ला की हाथ में है बल्ला। ये बल्ले को बॉल उठाना होगा, तब पहुंचेंगे एक अच्छा फाइनल मैच में। और बल्ले बल्ले उनके खैर नहीं। अगर गेंद ठिकाने पे रहेगा तो सही है, वरना इधर उधर डालेंगे तो उनको खैर नहीं। इसीलिए बल्ला गए हैं उनके स्थान लेने के लिए। पहला ओवर चल रहा है। इस ओवर में अब तक दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर में अब तक कितना रन बना? 2 गेंद पे 4 रन बना। एक विकेट भी गिर गया है। इसका मतलब थोड़ा बहुत दबाव रहेगा बैटिंग साइड टीम को। हावड़ा वॉरियर्स टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय। अठारह रन टोटल टीम के स्कोर। राउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद, हो, खुशी का ठिकाना नहीं इस गेंद पे, और आउट हो गए। और खुशी तो होगा ही। खुशी तो होगा ही, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट गिर जाने का मतलब है कि मोहनपुर यूनाइटेड एकदम पकड़ बन जाएगा। उनका हाथ में, उनका मुट्ठी में आ जाएगा। और टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर जो पेविलियन में बैठे हुए हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और हैट्रिक के सामने है, और बल्लेबाज ने खुद सर हिला के कह दिया कि हाँ, मेरे बल्ले से छू के गया है। यही है मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनका बल्ले से छूते ही वो ग्राउंड से खुद निकल जाते थे। अंपायर का उंगली उठाने का इंतजार नहीं करते थे। इसी के लिए उनका नाम पहले लिया जाता है। और आज यहां भी एक ऐसा खिलाड़ी देखने को मिला जिन्होंने बल्ला छूते ही ग्राउंड छोड़ दिए। सट्टू आउट होके पेविलियन में, प्रीतम भी आउट हो गए हैं। बल्ला
सुमन गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर में बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है पिछला पहला ओवर का तुलना में। अच्छी गेंद इस बार बैट पर 7 लाख के रक्षात्मक ढंग से खेला सामने की ओर, डीप स्क्वायर लेग पे जा रहा है लेग साइड में, और इसके साथ 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ अब स्कोर बन गया है 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट सचिन जो कि 2 ही विकेट लिए हैं, और जिस काम के लिए उनको मोर्चे पे लाया गया था वो काम कर दिखाए। फुल टॉस में लिया इस बार, ऑफ साइड में वाइडिश मिड ऑफ से दौड़ के जब तक लॉन्ग ऑफ के स्थान पर फील्डिंग होता तब तक 1 रन पूरा किया। दूसरा ओवर चल रहा है। कुल स्कोर बन गया है 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों बल्लेबाज को संभल के खेलना पड़ेगा, हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। अच्छी गेंद इस बार फुल टॉस में लेकर लेग साइड में घुमा दिया है, बॉल जा रहा है मिड विकेट के स्थान पे। फील्डर उधर खड़े हैं, गेंद को रोकेंगे, और इसी बीच दौड़ के दोनों बल्लेबाज ने 1 रन बना लिया। 1 रन के साथ अब 21 पे पहुंच गया। इसके साथ ही ये दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट इसी ओवर में गिरा और 21 रन बन पाया। मोहनपुर यूनाइटेड और हावड़ा वॉरियर्स के बीच चल रहा है मेगा फाइनल, और मुकाबला देखने के लिए 25,000 से ऊपर दर्शक आए हैं। और क्या शानदार नजराना इस जेपीएल टूर्नामेंट का। सुरेंद्र, क्या कहेंगे? ধন্যবাদ অজয় দা। আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু জেপিএল সিজন 7-এর একেবারে শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ যেখানে মেগা ফাইনাল ম্যাচ আজকের অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে 22 গজকে ঘিরে আজকের নবপল্লব আরকে মার্বেলসের মাঠে বহু মানুষ আজকে কিন্তু ক্রিকেটের উষ্ণতা নিতে, ক্রিকেটের আনন্দ নিতে তারা ভিড় জমিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকেই ধন্যবাদ জানাবো জাহালদা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং A1 ক্লাবের পক্ষ থেকে। আজকের ক্রিকেট মোহময়ী ক্রিকেট, আজকের ক্রিকেট বহুরূপী ক্রিকেট, আর মাঠের বাইরে দর্শকরা একেবারে নববধূর মতো সাজিয়ে তুলেছেন। এদিকে কিন্তু নিজাম মালিঙ্গা সম্ভবত দিল্লি থেকে আসা খেলোয়াড়, তাকে বোলিং আক্রমণে আনা হয়েছে। এসেই কিন্তু ব্লক হলে বল করেছিলেন। আর ছোট ফরম্যাটে, এই ফটাফট ফরম্যাটে কিন্তু সব থেকে বম্বাস্ত্র যেটা আমরা বলে থাকি একজন বোলারের, সেটা কিন্তু অন্তত ইয়র্কার এবং স্লোয়ার। আর আক্রমণে এসেই কিন্তু প্রথম বলটি ছিল ইয়র্কার, 1টি রান এসছে। এবং বলতে বলতে কিন্তু বল্লা তার ব্যাট গর্জে উঠল, এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ওভার বাউন্ডারি। দিব্যেন্দু রায় চলে আসছেন কিন্তু জিকে বানশালের দিকে, সম্ভবত কোলে উঠবেন। এবং যখন আমরা কথা বলছিলাম পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে, বাল্লা কিভাবে গত ম্যাচে সেমিফাইনালে একটা দুরন্ত অর্ধশতরান কিন্তু উপহার দিয়েছিল, আর সেই সময় কিন্তু বলেছিলেন এই ম্যাচেও তিনি চেষ্টা করবেন নিজের সেরাটুকু আজকের 22 গজে নিংড়ে দিতে। অবশ্যই ইন্দ্র পতন কিন্তু ঘটিয়েছে বাল্লা এবং প্রিন্স জুটি, যদিও তার সমস্ত সহযোদ্ধারা কিন্তু সহযোগিতা করেছেন। এদিকে বোলার নিজাম মালিঙ্গা, এবং এদিকে কিন্তু এক্সট্রা কভারের দিকে বল চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ গতিতে। ওখানে ফিল্ডার সম্ভবত দানি ছিলেন, তিনি বল ধরে ফেরত পাঠানোর আগে প্রান্ত বদল 1টি রান। আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের অক্সিজেন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান স্কোরার সৌরভকে, যেভাবে প্রতি মুহূর্তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু উপহার দিচ্ছেন আমাদেরকে। এদিকে সাফল করে অফ স্টাম্পের ওপরে উঠে গেছিলেন ব্যাটসম্যান সুমন। হয়তো প্রথমে ভেবেছিলেন যে হয়তো হোয়াইট বল আসবে, কিন্তু যেহেতু সাফল করে অফ স্টাম্পের বাইরে চলে গেছেন দিব্যেন্দু রায়, কিন্তু সেই নির্দেশটা করলেন। এটি কিন্তু লিগ্যাল বল। এই বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। 4টি বল থেকে 3 রানে ব্যাট করছেন সুমন, আর ওদিকে বাল্লা 3টি বলে 8 রান। এবং বলতে বলতে ইত্যাদি ইত্যাদি ওভার বাউন্ডারি, গর্জে উঠল ব্যাট।
হ্যালো, অপূর্ব পাত্র মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। ডাক্তার অপূর্ব পাত্র মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। সুরের মূর্ছনায় আন্দোলিত হচ্ছে, হিল্লোড়িত হচ্ছে আজকের মাঠের অন্তত 1025 দর্শকদের মন। আর এদিকে কিন্তু দুই দলের সমস্ত খেলোয়াড় বন্ধুরা। আর মাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেকে বানশাল এবং দিব্যেন্দু রায়কে। এদিকে কিন্তু বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, ইচ্ছে থাকলে কি হবে, উপায় ছিল না। ওদিকে পুটু সাহা পড়ি মরি করে কিন্তু ফিল্ডিং করলেন, যেখান থেকে একটির বেশি রান আসবে না। আর বলতে বলতে ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। এই ওভারের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ তৃতীয় ওভারের পরিসমাপ্তিতে দলের রান হাওড়া ওয়ারিয়র্স দলের 36, 12.00। এই হারে এই মুহূর্তে রান যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে যিনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন এই টুর্নামেন্টে, চন্দন দাস, যিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচের জন্য পুরস্কার দিয়ে সহযোগিতা করেছেন পিতা স্বর্গত নারায়ণ চন্দ্র দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এছাড়া লিপিওরের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকছে। এছাড়াও আনোয়ার আলী শাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার এবং ফাইনাল ম্যাচের ম্যান অব দ্য ম্যাচ শামসুদ্দিন খান পিতা স্বর্গত মইরুদ্দিন খানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এবং এই টুর্নামেন্টে যিনি সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হবেন, অর্থাৎ ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, জেপিএল সিজন 7-এর যিনি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হবেন তাকে পুরস্কৃত করা হবে স্মার্ট এলইডি টিভি দিয়ে। আর যেটি দিয়ে কিন্তু সহযোগিতা করেছেন দেবপ্রিয় জানা, স্বর্গত মানিক চন্দ্র জানার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এদিকে বল হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গাজিয়াবাদ থেকে আসা খেলোয়াড় লোকেশ চৌহানকে। এদিকে কিন্তু প্রথম বল সম্ভবত ওখানে নো বলের সংকেত, জিকে বানশাল এবং দিব্যেন্দু রায়। আর তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায় কিন্তু আমাদের একেবারে কমেন্ট্রি বক্সে বসে আছেন প্রসেনজিৎ দত্ত, আর ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় রাজীব লোচন মাইতি। আসলে জেপিএল সিজন 7 অভিনবত্বের ছোঁয়া, অভিনবত্বের আরেক নাম জেপিএল সিজন 7 নবপল্লব কাপ এবং আরকে মার্ভেলসের মাঠে। এদিকে কিন্তু বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, আরেকটা বামহাতি বোলারের যেটা ন্যাচারাল সুইং আমরা বলে থাকি, পড়ার পরে কিছুটা অদ্বৈতবাবু আপনি মঞ্চে আসবেন। খুঁচি দেয় এবং ডট বল হয়ে গেল। এই বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। এদিকে কিন্তু এক্সট্রা ওভারের দিকে খেলেছেন, ডিপে সম্ভবত ফিল্ডার ছিলেন এবং তিনি যতক্ষণে বল ধরে ফেরত পাঠাচ্ছেন। প্রান্ত বদল একবার, একটির বেশি রান আসবে না, যার অর্থ 38-এ পৌঁছে গেল দলের রান। চলমান চতুর্থ ওভার। এই ম্যাচে 50 করতে পারলে আরকে মার্ভেলসের পক্ষ থেকে 250 টাকা এবং 100 করতে পারলে আরকে মার্ভেলসের পক্ষ থেকে 500 টাকা। এদিকে কিন্তু আবার সম্ভবত নো বল এবং জেকে বানশাল কিভাবে নো বলের সংকেতটি দিচ্ছেন। পপুলার আম্পায়ার এবং সুদর্শন চক্রটাও কিন্তু ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে যাচ্ছেন, অন্তত এটাই নির্দেশ করছেন যে এই বলটি কিন্তু ফ্রি হিট বল, অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের সামনে অগাধ আস্থা অর্থাৎ খোলা মনে খেলতে পারবেন লোকেশ চৌহান, তিনি বল হাতে। এদিকে শর্ট বল ছিল ওখানে, যদিও এক বাউন্স নিয়ে সম্ভবত বল চলে গেল মাঠের বাইরে। 4-4টি রান, আর কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে জেকে বানশালের সিগন্যাল। আজকের চমকের পর চমক জেপিএল সিজন 7-এ, যখন একদিকে দিব্যেন্দু রায় আর অপর দিকে কিন্তু জেকে বানশাল। এদিকে কিন্তু চমৎকার শট, যদিও সুইট টাইমিং হয়েছে, তবুও বল চলে গেল নাচতে নাচতে ধোকা দিয়ে মাঠের বাইরে। 4-4টি রান।
এবং সঙ্গে সঙ্গে 47-এ পৌঁছে গেল দলের রান। আর সম্ভবত ওখানে নাগ ছিলেন পাঞ্জাব তনয়। গত মরশুমে বঙ্গ ক্রিকেটে যার আবির্ভাব ঘটেছিল মাথা ঝুড়ি নাগ, সেই নাগ কিন্তু এই মুহূর্তে সম্ভবত মিসফিল্ডিং করে বসলেন, অর্থাৎ 4টি রান কিন্তু যোগ হয়ে গেল। একটু হোল্ড করার জন্য বলবো আমাদের দিব্যেন্দু রায়ের পাখির চোখ, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটু রদ করলেন খেলাটা বোলার লোকেশ। এদিকে কিন্তু ঠিক মতো খেলা হয়নি, তবু বল চলে যাচ্ছে ডিপ ফাইন লেগের দিকে, যেখানে অবশ্যই আরেক পাঞ্জাব তনয় মাথা ঝুড়ি ডিপ থার্ড ম্যান থেকে এসে কিন্তু ফিল্ডিং করলেন। আরো একটি রান বাড়লো, যার অর্থ দলের রান পৌঁছে গেল 48-এ। চলছে চতুর্থ ওভারের খেলা জেপিএল সিজন 7-এর নবপল্লব কাপের নবরূপে সুসজ্জিত নবপল্লব কাপের শেষ মুহূর্তের মেগা ফাইনাল ম্যাচ মোহনপুর ইউনাইটেড এবং হাওড়া ওয়ারিয়র্সের মধ্যে। এদিকে কিন্তু ডায়াগোনাল বল ছিল, কোনাকুনি বল চলে যায় উইকেট রক্ষক পুটু সাহার হাতে। মেমারির বর্ধমানের মেমারির ছেলে পুটু সাহা বঙ্গ ক্রিকেটে গত কয়েকটা মরশুম যদি আমরা দেখি তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি রান বানিয়েছেন। এই মুহূর্তে দলের রান 48, 4 ওভার শেষে 48। আফটার কমপ্লিশন অফ ফোর্থ ওভার হাওড়া ওয়ারিয়র্স have conceded 48 রানস, লস অফ 2 উইকেট। আর এদিকে নতুন ওভার শুরু হবে আর মাইক্রোফোনে পালা বদল হবে। আমার জায়গায় আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি अजय दा के। धन्यवाद सुरजीत। है तो 48 रन बन चुका है 4 ओवर में, यानी कि 12 रन बनाने की गति चल रहा है प्रति ओवर 12 रन करके। रन बनाने की गति सही है, मगर जब इतने रन बन चुका है, जगत सरकार जो कि यूनाइटेड टीम के कप्तान है बहुत चिंतित है। जैसा लग रहा है, आप लोग जानते होंगे कि 5 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टीव जो रिकी पॉन्टिंग उतना चिंतित नहीं थे जितना यहाँ 1 लाख रुपए के लिए जगत सरकार चिंतित है। और साथ में बैठे हुए मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी चिंतित है कि विकेट लेना पड़ेगा, जल्द से जल्द इस जोड़ीदार को घर भेजना पड़ेगा। अगली गेंद और किनारा लिया था इस बार, मगर ड्राइव लगा नहीं सके और इसके साथ ही खुशी के तोहफा 4 रन। चांस देखिए, लीजिए, लाभ उठाइए। ड्रोन कैमरा में भी सेट हो रहा है। 4 रन 52 पे पहुंच गया है स्कोर 52, 2 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर चल रहा है, 8 ओवर की मैच। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट करार दिए हैं। और अगली गेंद इस बार थोड़ा पैट और बल्ला आगे गया था, पैट में लगा था गेंद, मगर लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ। एलबीडब्ल्यू की कोई गुंजाइश नहीं। 1 रन बना तो लिए हैं, हाँ, कोई इशारा नहीं, मतलब बल्ले से छू के गया है, इसके लिए एलबीडब्ल्यू नहीं। इसके साथ ही कुल स्कोर 54। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है खड़े खड़े, और 6 रन इत्यादि सिक्सर। क्या कंधे पे उठेंगे? अरे रे रे रे, ओ हो। अरे भैया, यही है दोनों एंटरटेनमेंट अंपायर। बंगाल में धूम मचा रहे हैं ये दोनों अंपायर। क्या शानदार जोड़ी है। फाइनल के लिए चुना गया है। राजीव माइती जो कि मैच रेफरी चुने हैं कि इन दोनों जोड़ी को अंपायरिंग का दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि 25,000 दर्शक यहाँ बैठे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। कुछ आनंद तो अंपायर से भी लेना चाहिए, इसलिए दोनों अंपायर को भेजा गया है। अगली गेंद
पहले से इरादा बनाया था स्टंपिंग करने के लिए, और इस बार क्या करेंगे? नो बॉल नहीं, वो 2 गेंद बचा है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह हिल रहे हैं, हमें तो ऐसा लगा कि शायद अब कुछ इशारा करेंगे। ओहो हो, इस बार पॉइंट के ऊपर से निकल दिया है, बाउंड्री लाइन के ऊपर से छक्का, इत्यादि छक्का। दोनों बल्लेबाज और भी चिंता बढ़ा रहा है जगत सरकार का, क्या करे, किस तरह इन दोनों जोड़ी को तोड़ा जाए। तोड़ेगा, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अभी भी समय है, मेहनत का फल मीठा होगा। मेहनत कीजिए, खुशियां मिल सकती है। अगली गेंद किनारा लगा है, इस बार कैच हो सकता है, फील्डर नीचे आ रहा है, हाँ आउट हो गए, अब जाके सफलता मिला। सुमन आउट होकर पेविलियन में आ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत स्कोर कितना था हमारे स्कोरर बताएंगे? 23 रन बनाए थे सुमन। नाराज हैं अपने आप पे। अब जगत सरकार थोड़ा खुश नजर आ रहा है, पूरे फील्डर को एकत्रित करके समझा रहे हैं कि भैया अभी भी लड़ो लड़ो लड़ो, जब तक जीत नहीं हासिल होता तब तक लड़ो लड़ो और पसीना बहाओ। मैदान के अंदर पसीना जितना बहाएंगे उतना हमें मदद मिलेगा, क्योंकि अभी एक सफलता मिला है। करो या मरो का स्थिति, 1,70,000 रनर्स टीम को 70,000, 1 लाख रुपया जीतने वाले टीम को, और उसी के ध्यान से दोनों टीम खेल रहा है। हावड़ा वॉरियर्स और मोहनपुर यूनाइटेड, दोनों टीम तगड़े टीम है और दोनों ही बहुत मेहनत किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। निजाम मलिंगा को मोर्चे पे संभाला गया है। मलिंगा क्या करेंगे? एक और सफलता अगर यहां मिल जाता है, खुश रहेंगे सरकार। 66 रन कुल स्कोर, राउंड द विकेट, एंड चेंज किया जगत सरकार। ये कमाल हो गया भैया, कैच हाथ में दे बैठे और वार्डिस मिड ऑफ से दौड़ के शॉर्ट स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के पीछे जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को कदर किया और आउट। और मोहनपुर यूनाइटेड टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर सोच रहे होंगे कि मगेम्बो खुश हुआ ये विकेट गिर जाने के बाद, बहुत खुश। और पूरे स्टेडियम में जितने 25,000 से ऊपर दर्शक आनंद ले रहे हैं क्रिकेट का, ये विकेट गिर जाने के बाद थोड़ा नाराजगी जता रहे हैं, थोड़ा नाराज हैं। यहाँ पे ये विकेट गिरने नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक विकेट गिरने का मतलब है रन जो तेजी से बन रहा था उस पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। 66 रन अभी भी 4 विकेट के नुकसान पे। छठा ओवर चल रहा है, 8 ओवर की मैच है, कोई संदेह नहीं। ओहो हो, ये भी बाहरी किनारा लगा था और थारमैन के दिशा में 1 रन। संकेत अच्छा है, हर गेंद बाहरी किनारा लग रहा है, इसका मतलब फील्डर को अपना काम करना पड़ेगा और कैचिंग पोजीशन पे फील्डर को रखना पड़ेगा। सरकार क्या कर रहे हैं? और सरकार वही सोच रहे हैं कि एक और विकेट झोली में ले लिया जाए। जगत सरकार जो टेनिस क्रिकेट का बेताज बादशाह है, आज मोहनपुर यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं। अगली गेंद, इसे भी पॉइंट की दिशा में खेला, पॉइंट और गली के बीच में खेला, कोई फील्डर नहीं है, और इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 रन के साथ कुल स्कोर 68 4 विकेट के नुकसान पे, बहुमूल्य 4 विकेट
अगली गेंद फिर एक बार स्ट्रोक पे दम नहीं लगा पा रहे हैं, कारण एक ही है, गेंदबाजी बहुत अच्छा हो रहा है और सिंगल से कोई काम नहीं चलेगा। अभी आपके पास समय काफी कम है, इसके बाद 2 ओवर और है, यानी कि 12 गेंद, और इस ओवर में 1-2 गेंद शायद बचा है और यहां से आपको गियर बदल करना पड़ेगा, पर करना तो चाहिए हमारे ख्याल से, मगर दोनों बल्लेबाज किस सोच से खेल रहे हैं ये तो उनके खेल के अंदाज में भी पता चलेगा। राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा स्विंग देखने को मिला, टप्पा खा के ऑफ स्टंप की ओर जा रहा था, विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा। निजाम मलिंगा, क्या शानदार गेंदबाजी, जवाब नहीं। मलिंगा जैसा, जो कि श्रीलंका के लसित मलिंगा थे, वो राइटी थे, ये तो लेफ्टी है। अगली गेंद ऑन साइड में खेल दिया, 1 रन। और देखिए इस ओवर में कितने कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी किया मलिंगा ने। इसके साथ ही 6वां ओवर समाप्त हो गया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 पे पहुंच गया और यहां से 2 ओवर 12 बॉल बचा है, यानी कि कुछ अंदर से मैसेज गया होगा। अतिरिक्त खिलाड़ी बल्ला लेके जा रहे हैं और हमारे इधर सुरजीत भाई तैयार हो रहे हैं अगला 2 ओवर के लिए। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে 6 ওভার শেষে দলের রান 70, শেষ 2 ওভারের খেলা বাকি। আর ওদিকে বল হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গাজিয়াবাদ থেকে আসা খেলোয়াড়, আবার লোকেশ চৌহানকে কিন্তু আনা হয়েছে আক্রমণে, অর্থাৎ লোকেশ চৌহান ব্যক্তিগত কোটার দ্বিতীয় ওভার এবং শেষ ওভার বল করবেন জেপিএল সিজন 7-এর নবপল্লব কাপের আজকে নবরূপে সুসজ্জিত, যেন মাঠে একেবারে নববধূর রূপ নিয়েছে নবপল্লব ও আর কে মার্বেলসের ময়দান। যদিও শেষ 2 মেগা ফাইনাল, যেখানে ইতিমধ্যে 9 করে 6 ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আর 6 ওভার শেষে দলের রান 70, শেষ 2 ওভার উজ্জ্বল এবং বান্টি। এদিকে ফুল টস কিন্তু কিভাবে খেললেন, আর ওদিকে যদিও সম্ভবত সাগর আলী, তিনি কিন্তু ততোধিক উচ্চতায় পৌঁছে ফিল্ডিং করলেন। আর হয়তো প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন যেভাবে অতিরিক্ত উচ্চতাটা নিয়েছিল, বল বাউন্ডারির বাইরের দিকে যাচ্ছে, আর স্পট জাম্প দিয়ে কিন্তু আটকে দিলেন, রুখে দিলেন। এদিকে উজ্জ্বল ঠিক মতো খেলা হয়নি, সম্ভবত দীপ পল। রামচন্দ্র দেবনাথ তুমি একবার মঞ্চে আসবে। রামচন্দ্র দেবনাথ একবার মঞ্চে আসবে। কাঁচরাপাড়ার নামী খেলোয়াড় দীপ পল, তিনি ফিল্ডিং করলেন, 1টি রান বাড়লো। এদিকে কিন্তু হেলিকপ্টার, আর সামনে কিন্তু জগৎ, এবং ফিরতে হবে সাজ ঘরে বাদ দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই কিন্তু এই মুহূর্তটি কিন্তু আজকে সোনার ফ্রেমে অনেকে বাঁধিয়ে রাখবেন। অন্তত জগতের একটা চমৎকার ক্যাচ, যেভাবে লং অফে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু তালুবন্দি করলেন। এবং নতুন ব্যাটসম্যান যিনি 22 গজে প্রবেশ করেছেন না, হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দলের আরেক নামী খেলোয়াড় অভিষেক, সম্ভবত অভিষেক। এদিকে লোকেশ চৌহান আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তে যার বলের গতি কিন্তু বাড়ছে, দ্রুত থেকে দ্রুততম হচ্ছে সেই লোকেশ চৌহান। আজকে শেষ দিন আর শেষ ম্যাচ কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেপিএল সিজন 7-এর 20-21 মরশুমের। এদিকে কিভাবে খেলতে গিয়েছিলেন, সম্ভবত উইকেটের ওপরে বল ছিল, যেটা নির্দেশ করছেন তারকেশ্বর থেকে আসা আম্পায়ার দিব্যেন্দু রয়, যিনি কিন্তু কমেডিয়ান আম্পায়ার হিসেবে অনেক সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। আর অপর দিকে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেকে বানসালকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের
আম্পায়ার আর বলতে বলতে বল যাবে উড়ে উড়ে ওই জনসমুদ্রে। এবং কিভাবে অবলীলায় পাঠিয়ে দিলেন মিড উইকেটের ওপর থেকে ইত্যাদি ওভার বাউন্ডারি শিবুদার পক্ষে, এবং দলের রান এই মুহূর্তে পৌঁছে গেল 78-এ। শেষ ওভারের খেলা, মেগা ফাইনালের প্রথম ইনিংসের শেষ ওভারের খেলা শুরু হবে। বল হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হরিয়ানা থেকে আসা খেলোয়াড় সচিন শর্মাকে। সচিন শর্মা এর আগে এক ওভার বল করেছেন, যেখানে 7 রান খরচ করেছেন এবং দুটি মূল্যবান উইকেট সেই সচিন শর্মা। আর ওদিকে ব্যাট হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বল এবং অভিষেককে। ফিল্ডিং এর অবস্থান যদি আমরা দেখি শেষ ওভারে একেবারে বাউন্ডারি লাইনে সমস্ত ফিল্ডার। এদিকে কিন্তু আড়া ব্যাটে খেলেছেন এবং 6 রান। চোখে দেখার মতো শট, অবলীলায় কেতাবি ঢঙে ধ্বংসাত্মক ভর্তি দিয়ে কিন্তু বলকে পাঠিয়ে দিলেন ওই জনসমুদ্রে, একেবারে দর্শক গ্যালারিতে। 66 রান বেড়ে দাঁড়ালো উজ্জ্বলের এবং হাওড়া ওয়ারিয়ার্স দলের। এদিকে দেখে শুনে কিন্তু জায়গা করে দিলেন যাওয়ার জন্য পুটু সাহার হাতে। ওদিকে 2 বাহুর প্রসারণ ধীরে ধীরে করলেন কিন্তু জেকে বানশাল। পশ্চিম মেদিনীপুরের দক্ষ আম্পায়ার, দক্ষ অফিসিয়াল, 1টি রান বাড়লো শ্রীমান অতিরিক্তর হাত ধরে, যার অর্থ দলের রান 85। এদিকে কিন্তু যাবে উড়ে উড়ে ওই এদিকে সুরের মূর্ছনায় আবার আন্দোলিত হচ্ছে অন্তত মাঠে উপস্থিত 25,000 দর্শকের মন। অবশ্যই 66 রান কিন্তু বেড়ে দাঁড়ালো এবং ইউটিউবে এই মুহূর্তে কিন্তু ভিউয়ার্সের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে। এআর লাইভে, আয়ুষ রকার্স লাইভে আমাদেরকে কিন্তু জানিয়ে দিলেন এই মুহূর্তে ভিউয়ার্সের সংখ্যা 7,403 জন। অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সমস্ত ক্যামেরা পার্সনকে, সচিন শর্মা আর ওদিকে হ্যাট্রিক ছয়ের সামনে উজ্জ্বল। এদিকে ফুল টস এবং বল যাবে ওই জনসমুদ্রে এবং ওভার বাউন্ডারি ইত্যাদি ইত্যাদি ওভার বাউন্ডারি। और मेरठ से पुनीत खन्ना भेजे बंगाल में राजहंस गुप्ता को, और गुप्ता जी ने भेजे पूरे बंगाल में खन्ना बाउंसर बॉल, जो कि इस टूर्नामेंट में यूज हो रहे हैं। जेपीएल सीजन 7 आखिरी मैच यानी फाइनल मैच, मेगा फाइनल। हैट्रिक छक्का उज्जवल के बल्ले से, क्या चौथा होगा? और लीजिए, लिख कर रखिए डायरी में, नाम है उज्जवल। जी जनाब, नाम है उज्जवल, लिख कर रखिए अपना डायरी में। इतने सारे दर्शक के सामने लगातार 4 गेंद में 4 छक्का, क्या शानदार शॉट, और तारीफ करना होगा खन्ना बाउंसर बॉल की। सुरजीत, जॉन जनी जनार्दन, तररम पम पम, क्या शानदार स्ट्रोक। जी हाँ, कितने छक्का लगाया है इस 4 ओवर में? गेंद में 4 छक्का, एक ओवर में 4 छक्का।
आखिरी बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में लियो कार्टर, जो 6 गेंद में 6 छक्का मारे थे। और इस बार शायद फंस चुके हैं, मछली फंसी जाल में। देखिए गेंदबाज कितना चालाक है, एक गेंद थोड़ा धीमी गति से डाला और थोड़ा फंस के भी गया, बल्ले से सही कनेक्शन नहीं हुआ और सीधा एक्स्ट्रा कवर पे कैच हो गए। और इस बार शानदार शॉट, फील्डर दोनों फील्डर 1-2 फील्डर दौड़ रहे हैं और लेकिन जीत प्राप्त किया है गेंद ने। मिल गया मौका और जड़ दिया चौका, और हमारे जेके बंसल जी जो कि सिग्नल है चौका की। और इसी के साथ पहले पारी की समाप्ति के बाद टिल स्कोर अब 107, यानी जीतने के लिए मोहनपुर यूनाइटेड को बनाना होगा 108, 108। लीजिए जनाब, शुरू कीजिए अपना जलवा डीजे। নমস্কার, আজকে শেষবারের মতো আমি সুরজিৎ এবং আমার সতীর্থ অজয় দা এবং স্ট্যাটিস্টিশিয়ান স্কোরার সৌরভ এবং আমাদের এআর লাইভের সমস্ত ক্যামেরা পার্সনের পক্ষ থেকে মাঠে উপস্থিত সমস্ত দর্শক এবং এআর লাইভে যারা চোখ রেখেছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা শেষবারের মতো ধারা বিবরণী শুরু করছি আর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অজয় দাকে। धन्यवाद। 108 रन चाहिए। जगत सरकार पहले से ही आक्रामक और पहले से ही 6 रन इत्यादि छक्का। जगत का हमला शुरू और जगत सरकार जो कि ऑन साइड पे खेलना पसंद करते हैं, उनका पसंदीदा जगह है ये। इस स्लॉट पे अगर उनको गेंद मिल जाए तो छोड़ते नहीं और पहली गेंद पे छक्का। शुरुआत अच्छा, 108 रन की जरूरत है 48 बॉल पे। यहाँ पे देखने वाले दर्शक जो अब लग रहा है 30,000 से ऊपर, मैदान के पूरा चारों ओर खचाखच भरा हुआ है, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। क्या कहें इस दर्शक को देख के, खुश हो गए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार वाइड हो जाएगा। हाँ, इस बार वाइड दे बैठे। जगत सरकार सामने है, नॉन स्ट्राइक एंड पे माथा झुरी पंजाब के खिलाड़ी बॉलिंग का दायित्व तो संभाल रहे हैं। अन्नू मोर्चे पे लगाए हैं अन्नू को, क्या करेंगे दोनों बल्लेबाज आक्रामक मोड़ पे। जानते हैं हर गेंद पे रन जरूरी है। इस बार फ्लिक कर दिया, ऑन साइड पे दिशा दिखा दिया और 1 रन के साथ स्कोर छोड़ बदल लिए और इसके साथ ही ये 6 से बढ़कर 7 पे 8 पे पहुंच गया कुल स्कोर। माथा झुरी और जगत सरकार दोनों के हमारे स्कोरर बता रहे हैं और सुरजीत बता रहे हैं कि पिछले साल बहुत धमाका बारी खेला था माथा झुरी ने, बहुत सारे रन बनाए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये साल भी आए हैं, कुछ ऐसा ही नाम कमाएंगे। ओवर द विकेट बॉलिंग किया, इस बार लेग स्टंप के बाहर जा रहा था, गेंद ने घुमा दिया बॉल। अंपायर ने लेग बाई का इशारा किया और इसी के बीच 1 रन छोड़ बदल लिए हैं दोनों बल्लेबाज। जगत सरकार एक बार फिर स्ट्राइक पे, अन्नू गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए। उनके लिए जगत सरकार के लिए लेफ्टी बल्लेबाज, इसलिए एक मिड ऑफ एक मिड ऑन जो एकदम सीमा रेखा पे तैनात कर दिया। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार गेंद ठिकाने पे था, इसलिए वाइड तो नहीं दिए, मगर जगत सरकार जो कि थोड़ा नाराज हैं कि इस गेंद को उनको खेलना चाहिए था और जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। विकेट के पीछे एक फाइन लेग और एक डीप थर्ड मैन, गली में कोई नहीं, डीप पॉइंट
डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, और सामने है सरकार अन्नू के ऊपर। तो विकेट इस बार किनारा दे बैठे हो, खुशी का ठिकाना नहीं। जगत सरकार का विकेट है भैया। बाउंसर डाला था, कामयाबी मिला और कामयाबी हासिल किया। जगत सरकार जैसे खतरनाक बल्लेबाज को डगआउट पे भेज दिया। बड़ी मछली जाल में फंसी। और फंसेंगे क्यों नहीं, क्योंकि फंस के गेंद आ रहा था और थोड़ा शॉर्ट पिच भी डाल दिया जानबूझ के कि जगत सरकार हर गेंद को घुमा रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री के उस पार भेजना चाहते थे। उनको पता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट पिच गेंद अगर बाउंसर दे दिया जाए तो कमाल हो जाएगा, और वही कमाल कर दिखाए अन्नू। नए बल्लेबाज गए हैं सागर अली, एक से एक नामी दामी बल्लेबाज है, एक से एक टेनिस खिलाड़ी नामी दामी है, जो कि बंगाल में आके बहुत सारे नाम कमा के जाते हैं। सागर अली स्ट्राइक लेंगे। अन्नू का ओवर खत्म नहीं हुआ। पहला ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद इस बार भी, और इस बार भी हाथ पे दे बैठे और फंस गए। पूरे दर्शक एकदम खामोश हो गए और लगातार 2 गेंद पे 2 विकेट मिल गया। इसका मतलब हावड़ा वॉरियर्स को एक जबरदस्त मौका है इस मैच को जीतने का। 2 विकेट गिर गया है और 2 ही जबरदस्त खिलाड़ी आउट हो गए हैं। जगत सरकार 1 डाउन पे आए थे। सागर अली एक भी रन नहीं बना पाए और आउट होके पेविलियन में। दोनों खिलाड़ी आउट होने के बाद अब जगह लेने के लिए गए हैं बैटिंग नाम संगम तिवारी। संगम जगह लेंगे। अभी अभी जो आउट होके आए हैं उनका जगह लेंगे और थोड़ा चिंतित, थोड़ा टेंशन में लग रहा है। लगना भी चाहिए क्योंकि लगातार 2 गेंद पे 2 विकेट गिर जाने का मतलब है एकदम से कमर तोड़ दिए हैं अन्नू ने पहला ओवर में ही। और दूसरा ओवर शुरू होगा। राजू मुखिया दिल्ली के खिलाड़ी, माथा झुरी सामने है। स्ट्राइक लेंगे पंजाब के। पंजाब और दिल्ली का टक्कर होगा। कौन जीतेगा समय बताएगा। फिलहाल यहां तो जो जीता वो सिकंदर। समय बोलते फुल टॉस में लेके घुमा दिया है ऑन साइड में। 6 रन, कोई मौका नहीं, इतना भी सिक्सर। और हार कर जीतने वालों को कहते हैं बाजीगर। और भैया माथा झुरी ने वो काम कर दिखाया जहां टेंशन में चल रहा था, जहां मनोवैज्ञानिक दबाव चल रहा था, वहां पे एक छक्का मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट लाएगा दोनों बल्लेबाज को। ये छक्का लग जाने के बाद कुल स्कोर 15 पे पहुंच गया है। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी। 15 पे स्कोर। दूसरा ओवर चल रहा है और एक बार फिर ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से इत्यादि छक्का। से बढ़कर 21 पे पहुंच गया है।
ड्रोन कैमरा में लाइव दिखा जा रहा है, लाभ उठा सकते हैं। हाउस रॉकर्स चैनल सब्सक्राइब कीजिए आपके मोबाइल पे और सीधा प्रसारण देखिए हमारा ये JPL 7 का टूर्नामेंट। लगातार 2 गेंद पे 2 छक्का, वो भी एक ही जगह पे टप्पा खिलाए हैं और एक ही जगह पे शॉट को खेले हैं। डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से इत्यादि छक्का, और इस छक्के को मिला दिया जाए 21 पे पहुंच गया है स्कोर। मोहनपुर यूनाइटेड जीतने के लिए 108 रन चाहिए। एक बार फिर उसी दिशा में, फिर मिड विकेट के ऊपर से इस बार भी इत्यादि छक्का। और छक्के का हैट्रिक लगा दिए हैं माथाझोरी ने। क्या कमाल का बल्लेबाजी। जिस मनोवैज्ञानिक दबाव में चल रहा था, टेंशन में चल रहा था पूरा टीम, और 3 छक्का लगा के कॉन्फिडेंट हाई लेवल पे होगा। चाहेंगे कि इस ओवर में जितने गेंद बचा है एक आध छक्का और लग जाए ताकि और भी ऊपर पहुंच जाए रनों की संख्या। ओहो हो, उसको भी भेज दिए हैं हवाई यात्रा पे बिना टिकट पे। और 4 छक्का बिना टिकट के दिल्ली कुतुब मीनार देख के गेंद आ रहा है। 4 छक्का इसी ओवर में पूरे खेल की हुलिया बदल दिए মাথাঝুরি। অজয় দা, গত ইনিংসেও আমরা দেখেছিলাম শেষ মুহূর্তে 4 বলে 4টা ওভার বাউন্ডারি উজ্জ্বলের ব্যাট থেকে। ओहो हो, ये तो माथाझुरी ने भी रिकॉर्ड बना दिया भैया। और एक गेंद बचा है, शायद 2 गेंद बचा है। अगर यहाँ पे एक और छक्का लगा देते हैं कमाल हो जाएगा। दर्शक भी बहुत खुश, मोगेम्बो भी बहुत खुश, क्योंकि क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के जिस तरह खुश होते हैं, आज मोहनपुर यूनाइटेड टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्ट इंडीज नीलेंदु त्रिपाठी वो भी काफी खुश। वेस्ट इंडीज टीम के पिछले सीजन में कोच थे क्लाइव लॉयड, और इस गेंद को धकेला है ऑफ साइड में, 1 रन चुराया। माथाझुरी का निजी स्कोर हो गया है अब 25। 4 छक्के, 500 से ऊपर चल रहा है उनका स्ट्राइक रेट। क्या कमाल का, धोनी से भी आगे निकल चुके हैं। अरे भैया, डोमेस्टिक क्रिकेट में इससे देखने को मिलता है कि अगली गेंद हो इसको इसे रोक नहीं पाएंगे। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर और नो बॉल। और इसी बीच नो बॉल भी घोषणा किए हैं। हमारे मैच ऑफिशियल की जो सिग्नल है इलीगल डिलीवरी, यानी आपको मिलेगा आजादी वाला शॉट खेलने का मौका। एक आजादी वाला शॉट खेलिए और फ्री हिट का मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि आपके ओहो ये फ्री हिट का मजा ले लिए हैं भैया। 4 रन ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट से गेंद तेजी के साथ निकल गया। और ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ है। इस ओवर की कहानी बहुत कुछ हो चुका है। इस ओवर में टोटल कितना रन बना है? 34 रन बना है। 34 रन बना है। 34, कुल स्कोर 43। क्या कमाल का बल्लेबाजी। जगत सरकार पहले ओवर आउट हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम लड़खड़ा गया है, मगर संभलने के लिए दूसरा बल्लेबाज ने कमाल का बल्लेबाजी। जितने तारीफ किया जाए कम है। और क्या कहेंगे सुरजीत, अगला 2 ओवर के लिए आ रहे हैं। ধন্যবাদ। যেখানে জগৎ সরকারের উইকেট আর সাগর আলীর মতো ব্যাটসম্যান সাজ করে ফিরে গেছিলেন, অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন এই ম্যাচে সহজেই ধরাশায়ী হবে মোহনপুর ইউনাইটেড। সেখানে মাথাঝুরি তিনি কিন্তু কিভাবে
জানান দিলেন যে অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। সেই আক্রমণটা কিন্তু করলেন বোলার রাজু মুখিয়ার। এক ওভারে কিন্তু 34 রান এলো। বোলার অন্নু এসছেন গত ওভারে 9 রানে, যার দুটি উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছিল। জগৎ সরকার এবং সাগর আলীকে যিনি সাজ করে ফিরিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে কিন্তু অন্য ওদিকে মাথা ঝুরি দেখে শুনে হালকা হাতে খেলেছেন মাথা ঝুরি, পাঞ্জাব থেকে আসা খেলোয়াড়। হ্যালো, সন্দীপ জানা একটু মঞ্চের কাছে আসবে। এবং গত মরশুমে যে মাথা ঝুরি কিন্তু ঝুরি ঝুরি রান করেছিলেন, আজকের দলের বিপর্যয়ের মুখে কিন্তু পরিত্রাতার ভূমিকায় 22 গজে অবতীর্ণ হয়েছেন। এদিকে সঙ্গম, তিনি এই মুহূর্তে ব্যাট করবেন, আর বোলার অন্নু। এবং সঙ্গে সঙ্গে অবলীলা একেবারে বল চলে গেল ওই বাগিতা এন্টারপ্রাইজ এবং ওভার বাউন্ডারি। এবং যে কে বানশাল, কামাল বানশাল, তিনি কিভাবে নৃত্য পরিবেশন করছেন আর এন্টারটেনমেন্ট করছেন। একদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের আম্পায়ার জে কে বানশাল, আর অপরদিকে দিব্যেন্দু রায়, আর তৃতীয় আম্পায়ার রয়েছেন আমাদের প্রসেনজিৎ দত্ত। এদিকে কিন্তু চমৎকার বোলিং কামব্যাক করেছেন বোলার অন্নু। এই বল থেকে কিন্তু কোনো রান সংগৃহীত হয়নি, অর্থাৎ ডট বল। দলের রান এই মুহূর্তে 50। চলমান তৃতীয় ওভার, নির্ধারিত 8 ওভারের খেলা, আর জয় লাভ করতে হলে ওই মোহনপুর ইউনাইটেডকে করতে হবে আর 58। শেষ মুহূর্তে খেলবো না করে ব্যাটটাকে ঘুরিয়েছিলেন, যদিও সম্পর্ক ঘটেনি ব্যাটে এবং বলে। একটি রান এলো শ্রীমান অতিরিক্তর হাত ধরে, যার অর্থ একটি রান বেড়ে দাঁড়ালো দলের রান পৌঁছে গেল 51। জয়ের জন্য আর 57 রানের প্রয়োজন, অর্থাৎ জেপিএল সিজন 7-এ চ্যাম্পিয়নের দাবিদার হতে গেলে, আর চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে কিন্তু আর 57 রান করতে হবে ওই মোহনপুর ইউনাইটেডকে। মাথা ঝুরি এদিকে কিন্তু অনেক দিকে খেলেছেন এবং দ্রুত গতিতে বল চলে যাচ্ছে ওয়াইড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। ওখান থেকে বল ফেরত আসার আগে আরো একটি রান। এদিকে একটি রান বাড়লো দলের, যার অর্থ দলের রান 52। জেপিএল সিজন 7-এ যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, আমরা তাদেরকে আবারও স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এদিকে সঙ্গম খেলেছিলেন, জুৎসই খেলা হয়নি, বল চলে যায় ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চলে। সেখানে আবারও একটি রান বাড়লো দলের রান পৌঁছে গেল 53-তে। আসলে আজকের যখন মাঠে তিল ধারণে জায়গা নেই, কেউ বা বাড়ির ছাদ থেকে, কেউ বা বাড়ির জানালা থেকে, কেউ বাড়ির আনাচে কানাচে থেকে, কেউ বা গাছের উপর থেকে আজকে চোখ রেখেছেন কিন্তু জেপিএল এ সিজন 7-এ। তারা ক্রিকেটের উষ্ণতা কিন্তু নিতে চাইছেন, তারা ক্রিকেটের সঙ্গে নিজের নামটি জড়িয়ে রেখেছেন। হ্যালো, আমাদের সম্মানীয় মহোদয় আজকের মদন মিত্র মহোদয়ের গাড়ি আসছে WB32C 8808। এইটা রাস্তার উপর থেকে গাড়িটা সরিয়ে নিন। আচ্ছা, আমরা খুশির খবর শুনিয়ে দিলাম, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন না মাননীয় বিধায়ক সাহেব। চির নতুন চির সবুজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় অবশ্যই প্রত্যেকের নয়নের মণি আমাদের বিধায়ক পরম শ্রদ্ধেয় মাননীয় মদন মিত্র মহোদয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উনি উপস্থিত হবেন আমাদের মূল মঞ্চে, জেপিএল সিজন 7-এর মূল মঞ্চে। সেই সঙ্গে ওনার প্রবেশপথের রাস্তায় যে সমস্ত গাড়িগুলো রয়েছে একটু সরিয়ে দিতে হবে, এটা আমরা অনুরোধ রাখলাম। জেপিএল সিজন 7-এর নব পল্লব কাপের জাহালদা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং
এবং A1 ক্লাবের পক্ষ থেকে। এদিকে গত ম্যাচের হিরো অফ দ্য ম্যাচ, যেখানে পিকু পাল এবং সঞ্জু কানোজিয়াকে এক ওভারে সাজ করে ফিরিয়েছিলেন সেই বোলার প্রিন্স, দিল্লির আরেক নামী খেলোয়াড় প্রিন্স, তিনি বল করতে এসেছেন। এদিকে দেখে শুনে কিন্তু ফুটওয়ার্কটা ছিল, সামনের দিকে পাটা বাড়িয়ে খেলেছিলেন ব্যাটসম্যান সঙ্গম। একটি রান বাড়ল দলের, যার অর্থ দলের রান পৌঁছে গেল এই একটি রানের সঙ্গে সঙ্গে 54। এদিকে কিছু একটা হয়েছে, আসলে নিজেদের মধ্যে একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছিল। পরিশেষে জয় হবে ক্রিকেটের। ক্রিকেট ইজ এ গেম অফ জেন্টলম্যান। ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, ক্রিকেট ইজ জাস্ট নট আ গেম, ইটস আ ইমোশন। আর সেটা কিন্তু আবারও আমরা দেখলাম মাঠে, ওই মাথা ঝুড়ি এবং প্রিন্সের মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময় হলো। ওদিকে বোলার প্রিন্স রোড প্রান্ত থেকে ওভারের পরের বল নিয়ে সামনে মাথা ঝুড়ি, এদিকে অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলতে গিয়েছিলেন, বল চলে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে, আর নাচতে নাচতে বল চলে গেল বাইয়ের সূত্রে, অর্থাৎ শ্রীমান অতিরিক্তর হাত ধরে 4টি রান। আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আয়ুষ রকার্সের সমস্ত ক্যামেরা পার্সনকে, এবং আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের অক্সিজেন সৌরভকে, যেভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। এদিকে মাথা ঝুড়ি আবারও কিন্তু বড় শটে যেতে গিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন স্কোয়ার লেগ এবং মিড উইকেটের ওপর থেকে বলটাকে বের করে দিতে। বল ব্যাটে বলের সম্পর্ক ঘটেনি, অর্থাৎ আবারও ডট বল। যত বেশি ডট বল হবে তত কিন্তু চাপে থাকবেন ব্যাটসম্যানরা, আর বোলাররা কিন্তু কনফিডেন্স অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু ফিরে পাবেন। এদিকে কিন্তু খেলেছেন এবং বল চলে যাচ্ছে ওই আমাদের সুরের মঞ্চে, ইত্যাদি ইত্যাদি ওভার বাউন্ডারি। ইত্যাদি ইত্যাদি ওভার বাউন্ডারি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান সৌরভ এদিকে যাবে উড়ে উড়ে ওই জনসমুদ্রে, আবার ওভার বাউন্ডারি। এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের রান পৌঁছে গেল 70-এ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टील स्कोर अब 70, और जीतने के लिए आखिरी 4 ओवर में 24 गेंद में बनाना होगा 38 রান। আর সেই সঙ্গে আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান স্কোরার সৌরভ তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন এই মুহূর্তে কিন্তু মাঠে দর্শক সংখ্যা 27,399 জন, যার মধ্যে মহিলা দর্শক কিন্তু রয়েছেন 4,300 জন, এবং ইউটিউব লাইভ অর্থাৎ এআর লাইভে কিন্তু দর্শক সংখ্যা আবারও বাড়লো 11,322 জন। আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সৌরভকে। এদিকে চতুর্থ ওভারের পরিসমাপ্তি এবং মাইক্রোফোনে আবারও পালা বদল ঘটবে। আমার জায়গায় আমন্ত্রণ জানাবো অজয় দাকে। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सुरजीत। अच्छी गेंद इस बार, और उतनी अच्छी स्ट्रोक ऑन साइड में खेल दिया 6 रन के लिए। ओहो हो, दौड़ के आ रहे हैं जेके बंसाल, मजा आ गया, छा गए गुरु। इसी का नाम क्रिकेट, अंत में क्रिकेट का जीत होता है। और देखिए कितना लाजवाब स्ट्रोक ऑन साइड में। हेलो, আচ্ছা, মনে হচ্ছে দিব্যেন্দু রায়ের থেকে কিছু একটু এনার্জি নিয়ে নিয়েছেন। প্রত্যেকের চোখ দিব্যেন্দু রায় हेलो, আর জেকে বানশাল, দুজনের মধ্যে একটা
প্রতিযোগিতা চলছে, কে বেশি এন্টারটেইন করতে পারে দর্শকদের। और दर्शकों को मजा कुछ आ रहा है इसीलिए कि दोनों अंपायर दोनों के और कंपटीशन में है। अगला गेंद, अच्छी गेंद, इस बार फंस गया था गेंद और फंस गए हैं, और इस जगह पे ये विकेट थोड़ा महंगा पड़ेगा। हालांकि माथा झुरी अभी तक है। कुल स्कोर, टोटल स्कोर 76 हो गया है। हेलो, अरे भाई बच्चे का जान लेगा क्या? कितना मार रहे हैं भैया। एक आध गेंद को देखिए, अब तो हर गेंद को आप घुमा रहे हैं। बॉल का इशारा हो रहा है, यानी कि अंपायर को गेंद चाहिए। खेल जारी रखिए अंपायर, समय निकलता जा रहा है। চমৎকার একটা পার্টনারশিপ এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখলাম, যেখানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটেছিল 9 রানের মাথায়, দ্বিতীয় উইকেট আবারও কিন্তু 9 রানের মাথায়, আর তৃতীয় উইকেট কিন্তু পড়লো 76, অর্থাৎ 67 রানের একটা পার্টনারশিপ। নতুন ব্যাটসম্যান প্রিন্স অফ মিমারি, বর্ধমানের মিমারির ছেলে পুটু সাহা। अगली गेंद फिर एक बार उठा दिया है, इस बार भी कोई मौका नहीं, और सीमा रेखा के बाहर इत्यादि छक्का। लाजवाब स्ट्रोक और दोनों कमाल का बल्लेबाजी। कमाल का बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। सही में जितने भी तारीफ किया जाए, खास तौर से माथा झुरी जो कि अभी भी नॉन स्ट्राइक पे है, 39 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अकेला ही काम कर गए ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार बाउंस हेलमेट के ऊपर से निकल गया, बाउंसर, और इसमें नो बॉल नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप नीचे बैठ गए थे, इसलिए गेंद तो सही था और इसके साथ ही कोई रन भी नहीं। 16 गेंद पे 20 गेंदों पे 26 रन, अभी नजदीक पहुंच गया है। 30,000 दर्शक इस मैच का लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। अगली गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, इस बार भी नहीं मौका, और किसी भी फील्डर के लिए मौका नहीं। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्रेनो एकेडमी चौका, और इस चक्कर को मिला दिया जाए। 86 पे पहुंच गया है टोटल स्कोर। 108 रन की जरूरत था। जगत सरकार का विकेट पहले ही ओवर में गिर गया था, वहां से लग रहा था कि मैच थोड़ा फंस गया है, मगर माथा झुरी ने जाके अपना कमाल का एक इनिंग्स खेल के अभी भी नाबाद है। क्या कहेंगे, ये पंजाब के खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं। सही में जहालदा जेपीएल टूर्नामेंट का एक ऐसा खिलाड़ी। हो, इसको भी निकल दिया, और हाफ चांस था भैया, मगर क्या करे, ये हाफ चांस था। ओवर समाप्त। হ্যালো, জেনারেটরম্যান বাপিদা একটু মঞ্চের পাশে আসবে। ओवर समाप्त, और इस ओवर की समाप्ति के बाद अब जाके बच गया है केवल 18 गेंद। कितना रन चाहिए हमारे स्कोरर बताएंगे। 18 रन 18 गेंदों पे, 18 रन 18 गेंदों पे। और यहां से क्या करते हैं, किस गेंदबाज के ऊपर मोर्चा के दायित्व देते हैं कप्तान, देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ऐसा पोजीशन में आ गए हैं, यहां से हारना नामुमकिन है। माथा झुरी सामने है, कमाल की गेंदबाजी। अगली गेंद, और ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। कंपटीशन जारी है, ले मजा ले। दीपेंदु रॉय
और थोड़ा हो जाए रॉय जी, और थोड़ा हो जाए। अब 17 गेंदों पे 12 रन। और 45 पर नाबाद है माथाछुरी। क्या शानदार बल्लेबाजी। फिर एक बार ऑन साइड में, फिर मिड विकेट के ऊपर से छक्का, इत्यादि छक्का, और इसी ओवर में लगता है मैच को समाप्त कर देंगे। और माथा अपना बल्ला उठाओ, क्योंकि ये है 50। 51 पर नाबाद है और साथ ही साथ तालियां। 250 रुपया इनाम मिलेगा आर के मार्बल्स की तरफ से 50 बनाने वाले खिलाड़ी को, और 100 बनाने वाले खिलाड़ी को 501 रुपए। यहां से क्या 100 मुमकिन है? 100 तो मुमकिन नहीं, क्योंकि अभी रन भी उतना नहीं है, केवल 6 रन चाहिए मेरे ख्याल से, केवल 6 रन चाहिए अभी। हाँ, और कमाल हो गया भैया, क्या ये सीमा रेखा के बाहर और मैच को जीत लिए हैं माथाछुरी। संगे संगे जयलाभ করলো मोहनपुर यूनाइटेड दल। और क्लाइव लॉयड मोहनपुर के মাঠের মধ্যে मैनेजिंग কেউ ঢুকবেন না, डायरेक्टर মাঠের মধ্যে কেউ मिस्टर ঢুকবেন जी না, बहुत खुश মাঠের हैं। মধ্যে ঢুকবেন না কেউ। माथा हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आओ। माथा माथा हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आइए। গান শুরু হোক, সুজিত দা গান শুরু হোক।